एक एक सेकंड की कीमत कितनी होती है, एक एस्पिरेंट से अच्छे से कोई नहीं जान सकता। देखो ये वाला नॉर्मल से एवरेज का क्वेश्चन है, और अगर मैं इसी क्वेश्चन को एवरेज की जगह एलिगेशन से करूंगी तो मेरे कुछ 5 से 7 सेकंड बहुत आराम से बचेंगे। क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे? एक बार ट्राई करो, बताओ क्या आप मुझे इस एलिगेशन से ट्राई करके सही आंसर ला सकते हो? देखो क्या कहते हैं, 24 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, और इन्होंने एवरेज दिया हुआ है क्लास का, पूरी क्लास का एवरेज दिया हुआ है, और फिर जब लड़कियां निकल गई तो सिर्फ लड़के बचे हैं और उनका एवरेज 4 से कम हो गया। तो लड़कों का एवरेज दिया हुआ है, टोटल एवरेज दिया हुआ है, लड़कियों का एवरेज नहीं दिया हुआ है, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इन्होंने हमें क्वांटिटी दी है लड़कों और लड़कियों की, तो लड़कों की क्वांटिटी कितनी है 24 और लड़कियों की क्वांटिटी कितनी है 6, उसे बाद में रखो, क्योंकि ऊपर एवरेज की बात चल रही है। तो ओवरऑल एवरेज मेरे पास 40 है, और इधर मैंने लड़कों की रखी है, यहाँ मैंने लड़कियों की रखी है। कभी भूलोगे ना, ध्यान से सुनो, बॉयज का एवरेज कितना था मेरे पास 36 हो गया था मैम, वो जब लड़कियां चली गई थी, है ना। लड़कियों का एवरेज कितना है मैम मुझे नहीं पता, तो मैं उसे जी ही ले लेती हूँ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सोचो और बताओ मुझे, लड़कियों के जाने से एवरेज कम हो गया, लड़कियां जैसे ही गई एवरेज कम हो गया, मतलब लड़कियों का वेट ज्यादा रहा होगा, तभी जैसी लड़कियां आती है तो एवरेज बढ़ जाता है ना। मतलब लड़कियों का वेट ज्यादा रहा होगा, मतलब जी में से 40 माइनस करेंगे, ठीक है, और 40 में से 36 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। बस ये समझने वाली बात थी। अब आप मुझे बहुत सिंपली बता सकते हो कि 4 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 6 बन जाए। आप करोगे मैं 1.5 को मैं 3/2 में लिख सकती हूँ, है ना। तो इसको किस नंबर को 3.3/2 से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 24 आ जाए, तो आप कहोगे मैम 16, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 16। आप बोलोगे मैम यहाँ तो g माइनस 40 था, 16 क्यों? अब अगर मुझे g की वैल्यू निकालनी है तो इधर चला जाएगा ना, तो g की वैल्यू सीधा 56 हो गई। हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन समझने में समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा लगा?